बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CTG एवरी फैसलाबाद से चौधरी ताहिर गुजर आपसे मुखातिब हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्रीमिनो। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि तमाम बातें आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँ। पहला हिस्सा जो है वो हम बात करेंगे क्रीमिनो के माजी के हवाले से कि जब ये मुटेशन नई नई आई उस वक़्त इसकी प्राइस क्या थी, और दूसरा हम बात करेंगे जो आज की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और तीसरा हमारा जो हिस्सा होगा वो होगा इसके फ्यूचर के मुतालिक। तो अगर आप क्रीमिनो ब्रीड करवा रहे हैं या आप नए शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जितने भी नए शौकीन हैं या पुराने शौकीन हैं, चीज़ को अपने जहन नशीन कर लें कि किसी भी एक मुटेशन के साथ लवबर्ड की कामयाबी या नाकामी का तयन नहीं किया जा सकता। लवबर्ड ब्रीड करवाते हुए हमें 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। तो मुटेशंस आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मुटेशंस एक मुटेशन के साथ आप लवबर्ड का फ़ैसला नहीं कर सकते कि जी लवबर्ड कामयाब हो गया या लवबर्ड नाकाम हो गया। मैं अगर आज से कुछ 6 साल पहले की बात करूं, उस वक़्त 2018 में मेरे पास जब पहला क्रीमिनो प्रोड्यूस हुआ था, तो नवीद शेख भाई स्पेशल लाहौर से वो क्रीमिनो देखने के लिए आए थे। उस वक़्त जब नवीद शेख भाई ने मेरी वीडियो बनाई तो मुझे बेशुमार कॉल्स आई। लोगों ने कहा कि आप ये क्रीमिनो हमें सेल कर दें। मुझे उस पीस की 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक ऑफ़र हुई कि आप ये पीस हमें सेल कर दें। 2018 की बात है। मैंने उस वक़्त ये क्रीमिनो सेल नहीं किया, और बड़े मतलब मुझे उस वक़्त लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी आपकी वर्किंग बहुत अच्छी है, माशाल्लाह आपके पास क्रीमिनो निकल आया। तो उस वक़्त क्रीमिनो बहुत कम लोगों के पास प्रोड्यूस होता था। तो पारब्लू बेसिकली जो पारब्लू बर्ड था, पारब्लू सप्लेटिनो था, तो उसमें से ये इसकी वर्किंग होती थी क्रीमिनो की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब निकला तो मैंने इस क्रीमिनो को आगे अपनी वर्किंग के लिए होल्ड कर लिया। उस एक बर्ड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाया, और 2 साल मैंने उसके ऊपर भरपूर क्रीमिनो की वर्किंग की। क्रीमिनो की वर्किंग के साथ साथ मैंने अपना अल्बाइनो रेड आइज ब्लू 2 भी प्रोड्यूस करवाया। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 50 पीसेस क्रीमिनो के मैंने सेल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्राइसेस पे सेल किए। ये आपको मैं 2020 की 21 की बात बता रहा हूँ। जब कोविड आ गया तो कोविड में फिर इस बर्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोविड में अल्बाइनो रेड आइज की प्राइसेस भी बढ़ी और क्रीमिनो को भी लोगों ने फिर हाथों हाथ लिया। लेकिन मैंने कोई इसको गिदड़ सिंगी बना के नहीं रखा। मैंने जो मार्केट में प्राइस चल रही थी मैंने उसी प्राइस पे सेल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मज़ीद जो वर्किंग थी अल्बाइनो रेड आइज की वो बढ़ाई, ब्लूटूथ फिशियाँ सिंपल जो सी थी वो बढ़ाई। मैंने इसको वर्किंग में डाल दिया। जब प्राइस ज़्यादा थी उस वक़्त लालच नहीं किया, जब प्राइस कम हुई उस वक़्त मैं पैनिक नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे गुजारिश कर दूँ कि मैंने कभी अपनी वर्किंग को छुपाया नहीं है। मैं जो वर्किंग कर रहा होता हूँ वो मैं लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। अपनी फेसबुक के ऊपर भी मैं गाहे बगाहे लगाता रहता हूँ। तो मैंने इसके अल्बाइनो रेड आइज के जो ब्लू टू था इसकी मैंने वर्किंग के मुतल्लिक भी मैंने लोगों को बताया कि जी मेरे पास ये सारा अल्बाइनो रेड आइज ब्लू टू के साथ जो मैं क्रीमिनो प्रोड्यूस करवा रहा हूँ माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है, इसकी एवरेज आ रही है या इतने अच्छे क्रीमिनो आ रहे हैं। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। वीडियो का दूसरा पार्ट है कि जी आज कल जो प्राइसेस कम हुई हैं या इस टाइम मार्केट में जो पैनिक है उसकी रीज़न क्या है और उसका हल क्या है। देखें, इसकी सबसे बड़ी रीज़न है अल्बाइनो रेड आइज ब्लू टू। अल्बाइनो रेड आइज ब्लू टू का अल्टीमेट रिजल्ट है क्रीमिनो। आप अल्बाइनो रेड आइज ब्लू टू को सिंपल अल्बाइनो रेड आइज के साथ लगाते हैं तो जितने बच्चे आएंगे सारे क्रीमिनो आएंगे। ये मैंने आज से 4-5 साल पहले लोगों को बताया था, और लोग वो वर्किंग कर रहे हैं इन सालों में। अब जब एक बर्ड का एक पेयरिंग का अल्टीमेट रिजल्ट ही क्रीमिनो आना है
तो ज़ाहिरी बात है कि वो फिर जब क्रीमिनो इतना ज़्यादा मार्केट में आ जाएगा तो उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा। मेरे पास अगर एक क्रीमिनो आया था, मैंने अगर वो लाख रुपए का भी सेल नहीं किया, उस वक्त उसकी वर्किंग मैंने बढ़ाने के लिए नहीं सेल किया था। जब मेरे पास क्रीमिनो प्रोड्यूस हो गया, अगर उस वक्त मैं लाख रुपया डिमांड करता, वो मेरी बेवकूफ़ी थी। प्राइसेस का तयन होता है हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर और ज़रूरत के ऊपर। अगर आपको किसी बर्ड की ज़रूरत है और मार्केट में उसकी सप्लाई कम है, मार्केट में अगर वो बर्ड आपको नहीं मिल रहा, आप मुंह मांगी कीमत दे के वो बर्ड ख़रीदेंगे। मैं भी ख़रीदूँगा, क्यों? ज़रूरत का बर्ड है। और अगर ज़रूरत का बर्ड नहीं है आपका, मार्केट में उसकी जितनी मर्ज़ी बहुतात हो, आप उसको कम प्राइस पे ही लेने की कोशिश करेंगे, या कम से भी कम में भी अगर आपको देगा तो आप, अगर कोई सेंसिबल बंदे होंगे तो आप कहेंगे नहीं यार मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको क्या करना है। इसी तरीके से अगर आपको किसी बर्ड की ज़रूरत है, आप महंगा भी ख़रीदेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उसको सस्ता भी नहीं ख़रीदेंगे। अगर आपको 20,000 वाली चीज़ का 10,000 भी बंदा ऑफ़र करेगा तो हम यही कहेंगे कि नहीं, इसको 8 में दो, 7 में दो, क्यों? ज़रूरत जो नहीं है। इसलिए प्राइस के हवाले से एक बात ये ज़हन नशीन कर लें कि प्राइस का तयन नहीं किया जा सकता। प्राइस जो सा होता है वो डिमांड एंड सप्लाई और ज़रूरत के तहत उसको फिक्स किया जाता है। अच्छा, दूसरी इसमें बात ये थी कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आया इसमें, लव बर्ड इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स जो आए, इन्वेस्टर्स की मैं मिसाल के साथ आपको बात समझाता हूँ कि हम जो पाकिस्तानी अवाम है, इनका एक अमूमी मिजाज ये है कि ये जिस कारोबार के पीछे पड़ते हैं फिर उसको एक दफ़ा उसका बेड़ा गर्क करके पीछे हटते हैं। मिसाल के साथ बात समझाता हूँ आपको मैं। जो पुराने शौकीन हैं वो इस बात को एग्री भी करेंगे इसके साथ कि आज से कोई 25-30 साल पहले जब नया नया पीसीओ का अरूज आया तो हर गली के कॉर्नर पे पीसीओ खुल गया। इसी तरीके से जब नया नया मोटरसाइकिल के रेंट का काम आया तो जिसके पास 4-5 लाख रुपए थे उसने 4-5 लाख की 10 मोटरसाइकिलें ली और अपने गली के चौक में, मोहल्ले में रेंट की दुकान खोली और रेंट का कारोबार शुरू कर दिया। अपग्रेड करते करते इसी तरीके से अगर आप देखें, नेट कैफ़े का जब अरूज आया तो हर बंदा नेट कैफ़े डाल के बैठ गया। इसी तरीके से जब प्रॉपर्टी का काम आया, फिर जो बिजनेस टाइकून थे उन्होंने सब ने अपनी प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्टमेंट कर दी। सेम इसी तरीके से जब बर्ड्स का काम पे बूम आया 2021-22 में, तो जितने बड़े इन्वेस्टर थे जिनके पास पैसे है थे, बेशुमार लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बेशुमार लोग हैं जो सिर्फ लव बर्ड का 2019, 20, 21 का उरूज देख के इस काम में आए। और उनकी जो पहली प्रायोरिटी थी वो क्या थी? कमर्शियल बर्ड। हम खुद यही कहते हैं कि जिस नए बंदे ने आना है वो कमर्शियल में आए। उसकी एक वजह यह है कि वो कमर्शियल फिर सेल करना आसान है। इन्वेस्टर जितने भी आए उन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट करके वो सब इस उम्मीद पे बैठ गए कि जी हमने इसका रिटर्न लेना है। जब रिटर्न की बारी आई, हर बंदे ने अपना जब प्रोडक्शन अपनी शो की, ब्रीड शो की, उस वक्त पैनिक एक आया कि यार ये इतना ज़्यादा क्रीमिनो आ कहाँ से गया, ये सेल कहाँ पे होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि पिछले साल भी क्रीमिनो अनएक्सपेक्टेडली लोगों के पास निकल आया था। लोग फिर भी क्रीमिनो की प्रोडक्शन के पीछे पड़े रहे कि जी क्रीमिनो प्रोड्यूस करवाना है, क्रीमिनो प्रोड्यूस करवाना है। पहले नंबर पे अल्बाइनो रेड-आइज ब्लू 2 की वजह से प्राइसेस कम हुई, दूसरा इन्वेस्टर्स, तीसरे नंबर पे हमारे जो बड़े ब्रीडर्स थे, वो बड़े ब्रीडर्स ने भी अपने अपने शेड में लव बर्ड को कमर्शियली ब्रीड करवाना शुरू कर दिया। कई लोग ऐसे हैं जो पहले कहते थे कि जी हमने सिर्फ म्यूटेशन की वर्किंग करनी है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जी आने वाले दौर में लोग ज़्यादातर जो डिमांड कर रहे हैं वो कमर्शियल बर्ड्स की कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने अपने शेड में सब ने कमर्शियल सेटअप लगा लिए। और वो म्यूटेशन को समझने वाले थे, जेनेटिक्स को समझने वाले थे, उन्होंने ये क्रीमिनो के साथ अल्बाइनो रेड-आइज लगाने की बजाय उन्होंने डायरेक्ट अल्बाइनो रेड-आइज ब्लू 2 परचेज करके उन्होंने डायरेक्ट क्रीमिनो प्रोड्यूस करवाया।
छोटा शौकीन जो सा था वो पारब्लू सप्ले टीनो इंटू अल्बाइनो रेड आइज पे लग गया, और जो बड़ा ब्रीडर था, जो पुराने शौकीन थे, उन्होंने क्रीमिनो प्रोड्यूस करवाने के लिए अल्बाइनो रेड आइज ब्लू 2 अपने अपने शेड में लगा लिया। उसका रिजल्ट क्या निकलना था? उसका रिजल्ट यही निकलना था कि जी हर बंदे के पास क्रीमिनो निकल आया, हर शेड में से क्रीमिनो निकल आया। अब एक जो नया शौकीन है, जिस बंदे ने पारब्लू सप्ले टीनो इंटू अल्बाइनो रेड आइज का पेयर लिया 25,000 रुपये का, 30,000 रुपये का या 40,000 रुपये का, वो क्रीमिनो की आस में बैठा हुआ है और वो देखता है कि जी इस टाइम इस सीज़न में मुझे कितने क्रीमिनो बच्चे आएंगे। उसके पास 1 या 2 बच्चे आते हैं क्रीमिनो के, और बेचारा मार्केट में उनको सेल करने के लिए फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाता है कि जी मैंने ये क्रीमिनो 35,000 रुपये का बेचना है, एक पीस उसके पास अगर निकला हुआ है। अब उसी के शहर का बंदा अल्बाइनो रेड आइज ब्लू 2 के साथ 10 क्रीमिनो प्रोड्यूस करवा के वो कहता है जी मैंने 20,000 रुपये में बेचने हैं। अब उन दोनों बंदों का आप रेट डिफरेंस जो है वो जो देख रहे हैं, आपको उसकी समझ लग रही होगी कि इसके पीछे वजह क्या है। भाई वजह वही है, अल्बाइनो रेड आइज ब्लू 2, उसके बाद इन्वेस्टर, और तीसरे नंबर पे सीनियर जो उनसे लोग थे जो कि कमर्शियल ब्रीडिंग सेटअप में आ गए। उन्होंने कमर्शियल को जो सा ना ब्रीड करवाना शुरू कर दिया। उसके अलावा जो बड़े बर्ड के ब्रीडर थे, बड़े बर्ड वाले थे, उन्होंने भी कमर्शियल सेटअप लगाए। इसकी वजह से प्राइसेस में जो डिफरेंस आया वो आया। जिस बंदे के पास 2-4 क्रीमिनो निकले हैं उसमें ज़ाहिर बात है उसकी तो कोशिश होगी कि मैं इसको 30,000 में 35,000 रुपये में बेचूं। और अब जिस बंदे के पास क्रीमिनो की प्रोडक्शन ज़्यादा है, उस बंदे ने तो यही कहना है कि जी मैंने इसको सेल करना है, जिस प्राइस में मर्जी सेल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जी क्रीमिनो का फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर के मुतालिक बात करने से पहले वो जो मैंने आपके साथ पहले बार डिस्कस किया उसको ज़हन नशीन रखें कि किसी एक म्यूटेशन के कामयाब या नाकाम होने से आप लव बर्ड को कामयाब या नाकाम नहीं कह सकते। म्यूटेशंस हर बार बदल बदल के आती हैं, तो उसका लव बर्ड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कामयाब या नाकाम होना म्यूटेशन का, वो आप उसको लव बर्ड के साथ नहीं जोड़ सकते। अब अगर हम इसके मुस्तकबिल के मुतालिक बात करें तो सबसे पहले तो ये देखें कि आज से 4 साल पहले लोग क्या कहते थे, जो बड़े ब्रीडर्स हैं वो क्या कहते थे। नवीशेख भाई की भी वीडियोज़ हैं जिसमें वो यही डिस्कस करते हैं कि जी आने वाले सालों में जो क्रीमिनो या कमर्शियल बर्ड बन जाएगा। तो भाई ये है कि जी ये 2 साल पहले बन गया है, क्रीमिनो अब कमर्शियल की कैटेगरी में आ चुका है। अल्बाइनो रेड आइज भी कमर्शियल है, तो क्रीमिनो भी कमर्शियल की कैटेगरी में आ चुका है। डेकिनो और क्रीमिनो, अल्बाइनो रेड आइज और अल्बाइनो ब्लैक आइज की जगह क्रीमिनो और डेकिनो आ गए हैं। तो इतनी परेशानी वाली क्या बात है? जो बर्ड आपसे ब्रोकर ख़रीद रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड है। तो अगर वो क्रीमिनो आपसे ख़रीद रहा है, इसका मतलब ये है कि क्रीमिनो का कस्टमर उसके पास मौजूद है। तो जिस बर्ड का कस्टमर ब्रोकर के पास मौजूद है, तो भाई आप उसको खुद क्यों नहीं सेल कर रहे? पैनिक होकर सेल करने की क्या ज़रूरत है? बर्ड को उसकी असल प्राइस के ऊपर सेल करें, ना कि ये है कि इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ा के सेल करें कि जो नया शौकीन है वो वैसे ही घबरा जाए कि जी मैंने इतना महंगा बर्ड क्यों ख़रीदना है। और ना ही इतनी लो प्राइस के ऊपर सेल करें कि जी बाकी जो दूसरे दोस्त हैं वो एतराज़ करें कि जी ये प्राइसेस कम हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि आप बर्ड की प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। प्राइस के हवाले से जो मैंने डिस्कस आगे किया है कि ये प्रोडक्शन के हवाले से इसकी प्राइस का तयन होता है, डिमांड एंड सप्लाई होती है और ज़रूरत होती है। जिस बंदे को ज़रूरत होगी वो आपसे 30,000 रुपये में भी क्रीमिनो ख़रीद लेगा। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको अगर आप 20,000 रुपये भी ऑफ़र करेंगे ना, तो उसकी कोशिश होगी कि मैं आपसे 18,000 रुपये में ख़रीदूँ या 17,000 रुपये में ख़रीदूँ। तो इसलिए आप इसकी प्राइस फिक्स ना करें, ना ही प्राइस इसकी फ़िक्स की जा सकती है। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि बर्ड की सेल परचेज़ के हवाले से जनवरी का महीना निकाल लें। जनवरी के बाद जब मौसम कुछ स्टेबल हो जाता है, उस वक़्त मार्केट में लोगों की डिमांड भी निकलती है बर्ड्स की, और लोगों के पास उस वक़्त जो अपनी ब्रीड होती है वो भी भरपूर आ चुकी होती है। तो जिसने सेल करना है वो सेल करता है, जिसने बर्ड ख़रीदना है वो ख़रीदता भी है। ज़ाहिर बात है अभी तो सर्दी इतनी है, लोगों के पास अभी तक, मेरे पास अभी तक एक सिंगल पीस भी सेल्फ नहीं हुआ।
और आज 29 दिसंबर है, एक सिंगल पीस भी मेरे पास अभी तक सेल्फ नहीं हुआ। इसी तरीके से कई लोगों के पास कोई बर्ड सेल्फ नहीं हुए, जिनके पास अगर सेल्फ हो चुके हैं तो वो अगर चाहते हैं कि उनका बर्ड अच्छी प्राइस पे सेल हो और खुदा न खासा उनको अगर किसी ज़रूरत नहीं है पैसे की किसी इमरजेंसी के लिए, तो बेहतर उनको मेरा मशवरा यही है कि वो जनवरी का महीना निकाल लें, उसके बाद बर्ड उनका अच्छी प्राइस पे सेल होगा। ये 3 बातें मैंने डिस्कस कर ली। अब जो मेन अहम पॉइंट है वो ये है कि आगे अब लाहे अमल क्या करना चाहिए, जो सीनियर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, क्या आगे हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए इसके मतलब। इसमें जो सीनियर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी डिस्कस कर लेते हैं, जो न्यू फैंस हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो सीनियर ब्रीडर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो इस पैनिक को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि किसी भी बर्ड की जो प्राइस का तयन है वो आपने उसको फिक्स नहीं करना। हर बंदे की अपनी डिमांड है, अपनी उसकी ज़रूरत है। कोई महंगा बेच रहा है, कोई सस्ता बेच रहा है, वो अपने हिसाब से बेच रहा है। अगर कोई बंदा सस्ता बेच रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सस्ता बेच रहा है, वो बेच दे। अगर कोई बंदा महंगा ख़रीद रहा है बर्ड उसकी असल वैल्यू से, वो उसकी ज़रूरत है, वो चाहे जितना मर्ज़ी महंगा ख़रीदे, तो इस मामले में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक अहम बात जो मैं चाहता था कि मैं इसके ऊपर एक अलहदा से इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, लेकिन यहाँ पे ज़िमनन मैं उस बात का जिक्र कर देता हूँ। वो ये है कि सीनियर ब्रीडर से मेरी गुजारिश ये है कि फोस्टरिंग की हौसला शिकनी करें। ये जो इस वक्त इतनी ज़्यादा जो पैनिक क्रिएट हुई है या जो मार्केट में इस टाइम इतना स्ट्रेस है, उसकी एक वजह ये भी है कि शेड में उतने आपके पास म्यूटेशंस के या वर्किंग के पेयर नहीं होते जिसके डबल आपने फोस्टर पेयर लगाए होते हैं लोगों ने। तो अब फोस्टर पेयर की ज़रूरत क्यों पेश आती है? फोस्टर पेयर की ज़रूरत इसलिए पेश आती है ताकि आप प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सकें। मैक्सिमम प्रोडक्शन करने का फ़ायदा क्या है? जब एक बर्ड सेल ही ना हो, उसको आपने क्यों उसको खपाना है पेयर को कि जो उसके अंडे उठा उठा के आप फोस्टर करी जाएँ, बच्चे उठा उठा के फोस्टर करी जाएँ। मेरे पास इस टाइम जब मैं शेड में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास 400 पेयर्स की गुंजाइश है, लेकिन मैंने सिर्फ वही जो मेरे 100 पेयर की मैंने कैपेसिटी है, जितनी कि मैं अपनी प्रोडक्शन सेल कर सकता हूँ, ब्रीड सेल करता हूँ, मैंने उतना ही ब्रीड करवाना है। मैं यहाँ पे 400 पेयर भी लगा सकता हूँ। 100 पेयर्स के साथ मैं 2 फोस्टर पेयर के हिसाब से 200 फोस्टर पेयर भी लगा सकता हूँ। लेकिन भाई मेरे पास कौन सा यहाँ पे लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की कि जी मैं यहाँ से ब्रीड करवाई जाऊँ और सेल करी जाऊँ। जितना का अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करवाते हैं उतना का आसानी से सेल कर लेते हैं। सीनियर्स को चाहिए कि आवाम को थोड़ी सी अवेयरनेस ये दें कि बर्ड्स को उनके जो नेचुरल प्रोसेस है उसी के ऊपर उनकी ब्रीड करवाएं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डन फैलो के बच्चे भी डन फैलो ने खुद ही पाले हैं। मेरे पास डन फैलो ने भी अपने अंडे खुद ही हैच किए हैं, खुद ही उसने बच्चे पाले हैं। मैं फोस्टरिंग करता हूँ तो बच्चों की फोस्टरिंग करता हूँ, वो भी इस वजह से कि अगर कोई वर्किंग वाला पेयर है, कोई पेयर तोड़ना है या किसी पेयर का रिजल्ट नहीं मतलब मिला, तो मैं उसको फिर पेयर को तोड़ने के लिए उसके मैं बच्चे उठा के मैं फिर किसी और के नीचे रख देता हूँ, साइजिंग कर देता हूँ, शफल कर देता हूँ। फोस्टरिंग से थोड़ा सा आवाम को थोड़ा सा करें कि जी जो नेचुरल इनकी एक तरीका है उसी के मुताबिक इनकी ब्रीड लें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। और तीसरी जो ज़िम्मेदारी है सीनियर्स की वो ये है कि आवाम को थोड़ा सा एजुकेट इस मामले में करें। हर बंदा अपनी अपनी वाल पे ये ज़रूर शेयर करे कि जी रिस्पेक्ट जो सी है ना, आपस का जो बाहमी मोहब्बत का रिश्ता है ना, ये नहीं ख़राब होना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ दिन पहले फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगी थी कम प्राइसेस के हवाले से, और वहाँ पे नौबत गालम गलोच तक आ चुकी थी। किसी ने कम प्राइस पे बर्ड लगाए हैं, उसके नीचे जो हमारे ब्रीडर्स हैं लव बर्ड के, वो गालियाँ निकाल रहे हैं कि जी ये बंदा फेक है, ये ऐसे है, ये वैसे है। हम नहीं कहते वो फेक है या वो जानबूझ के कर रहा है, उसकी ज़रूरत होगी तो उसने सेल के लिए लगा दी हैं। आवाम को ये बताएं कि यार आपने किसी से उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। किसी बंदे ने अगर प्राइस कम भी लगाई है, आप उसको इग्नोर करें। आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते कि जी ये बर्ड की ये प्राइस है तो आप इतने में क्यों सेल कर रहे हैं। हर बंदे की अपनी ज़रूरत है, उसको जितने के बर्ड की ज़रूरत है उतने को वो सेल कर रहा है, जिस प्राइस की ज़रूरत है उस प्राइस पे वो सेल कर रहा है।
जो न्यू फैंसियर्स हैं उनको जो मेरा मशवरा है या उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि एक तो ये है कि वो सेंसिबल वर्किंग करें, बेतुकी वर्किंग ना करें, यूट्यूब की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देख के इस काम में ना आएँ, इस काम को बाकायदा सीख के आएँ और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपग्रेड करें। मुटेशन और कमर्शियल दोनों को मिक्स करके चलाएं। मुटेशन का हर दौर में जो मुटेशन होती है उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, उसका बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होता है। और कमर्शियल को भी ब्रीड करवाएं, मुटेशन को भी ब्रीड करवाएं और सीनियर्स की इज़्ज़त करें। आपको कोई भी सीनियर से मसला है तो आप उस सीनियर के साथ खुद डिस्कस करें, ना कि ये कि आप फेसबुक के ऊपर किसी की इज़्ज़त उछालें। तो किसी भी नेगेटिविटी का हिस्सा ना बने। ये बड़ा अच्छा शौक़ है, बड़ा अच्छा ये एक साइड बिज़नेस है, लेकिन उसी वक्त अगर आप खुद भी इसको अच्छाई के साथ चलाने की कोशिश करेंगे, किसी भी चीज़ में अगर आप नेगेटिविटी ढूंढेंगे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करेंगे तो आपको पॉजिटिव चीज़ें भी उसी तरीके से मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है क्रिमिनलों के हवाले से इसमें तमाम बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह जो दोस्त हैं नए उनको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझने का मौका मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों का जो सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न है, वो भी अल्लाह पाक बरकत वाला बनाए और आप सबको अल्लाह पाक खुश व खुर्रम रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।